ट्रंप इंतजामिया से नाउमीदी के बाद पाकिस्तानी अमेरिकन एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को पाकिस्तान में हाईलाइट करने की। साथ साथ अमेरिका और चाइना के दरमियान बढ़ता हुआ कंपटीशन रेयर अर्थ मिनरल्स यानी मदनियात के लिए। लेट अली शो यू, किस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। ये 2 पार्ट स्पेशल है हमारे शो का, और एक स्पेशल गेस्ट के साथ, और हम इन दोनों मौजुआत पे बात करेंगे। और इंटरेस्टिंगली ये दोनों मौजुआत जाके मिलते हैं पाकिस्तान में अमेरिका चाइना कंपटीशन एक तरफ और रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर, और पाकिस्तानी अमेरिकन का एक बार फिर नाउमीदी के बाद ट्रंप इंतजामिया के साथ जो वादे किए थे ट्रंप ने उनको पूरा नहीं कर सके। और इन दोनों मौजुओं को बात के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं माहीन मुस्तफा। एक बार फिर माहीन, थैंक यू सो मच। पहले पार्ट के अंदर तो बात शुरू करते हैं। ये एक लेटर लिखा है 44 डेमोक्रेट कांग्रेसमैन एंड कांग्रेस वुमेन ने। अब इसको कुछ हफ्ते होने को आ रहे हैं, और इसके अंदर मार्को रूबियो से डिमांड की गई है स्पेसिफिकली कि पाकिस्तान के अंदर जो बिगड़ती हुई ह्यूमन राइट सिचुएशन है उसके ऊपर कुछ किया जाए। आप हैं वॉशिंगटन स्टेट के अंदर, बताएं कि पहले तो एक नाउमीदी थी बेसिकली के आफ्टर ट्रंप ने हमारे जो पाकिस्तान के अंदर इंतजामिया है और फील्ड मार्शल को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल डिक्लेयर किया। तो अब क्या सूरत हाल है, अब क्या माइंडसेट है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का बाय एंड लार्ज? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो अली, ऑलवेज अ प्लेजर। सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि जो कांग्रेस वुमन है प्रमला जयपाल, शी इज सियाटल बेस्ड, शी इज अ प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट, शी इज द वन हु इज लीडिंग चार्ज ऑन दिस। और ये कहना बहुत जरूरी है कि जो एक टेम्परेचर चेक होती है कांग्रेस की, एज लॉ मेकर्स दे पुट अ लेटर फॉरवर्ड, दे आर ट्राइंग टू क्रिएट विजिबिलिटी कि भाई सैंक्शंस लगाने चाहिए पाकिस्तान में। दैट डजंट नेसेसरली मीन दैट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज इन अलाइनमेंट। सैंक्शंस अभी तक है नहीं, ये कहना जरूरी है। और जिस तरह आपने कहा कि ट्रंप जो है, बड़ी उनकी एक कॉर्डियल वार्म लंचेस भी हुए हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं मिलिट्री जनरल के साथ, पाकिस्तान के आसिम मुनीर। और ये भी बताना जरूरी है कि ही वाज एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ he handled the entire situation. I think mentioning that is also very important. I also want to mention the 27th Amendment. And the reason why I want to do that, and I know it's going a little further from what we're talking about, कि जिस तेजी से ये अमेंडमेंट पास हुई है विद इन 2 आवर्स, हाउस और सेनेट से सेल थ्रू हुई है, kind of goes to show how much reliant the current government is on military. It needs that military backing, that it doesn't really stand on its own entity. um, Talking back about the democratic letter that was given to Marco Rubio, जी ये definitely एक dent है यूएस पाकिस्तान की रिलेशनशिप में, एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। इसमें ये एक प्रेसिडेंस कहा गया है, स्पेशली अगर आप ग्लोबल मेटेंस्की की पर्टिकुलर बात देखें कि उन्होंने कहा स्पेसिफिक एंटिटीज और स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स पे एसेट्स उनके फ्रीज किए जाएं, बैन्स उन पे लगाए जाएं। इस किस्म की लेजर फोकस टारगेटिंग से रशिया के अंदर भी ये हुआ था और बहुत ही इफेक्टिव था व्हेन थिंग्स लाइक दीज टेक प्लेस, राइट। एक पॉलिटिकल लेवरेज आ गई है यूएस पाकिस्तान की रिलेशनशिप में, इस तरह के यूएस फ्रॉम अ यूएस लेंस दे आर रीइवैल्यूएटिंग इट। दे लाइक ओके, ये जो पाक इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ट्रम्प को बोला गया भाई आपको पीस प्राइज के लिए हम जो है नॉमिनेट कर रहे हैं क्योंकि आपने जो पाकिस्तान इंडिया का जो एस्केलेशन हुई थी उसको आपने थमा के रखी, ये सारी चीजें हुई। लेकिन साथ में ये भी बता रहा है अमेरिका कि देखें, अगर कहीं पे ट्रांसनेशनल व्हाट्स द वर्ड, ह्यूमन सॉरी, रिप्रेशन, यस, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, किडनैप हो रहे हैं जर्नलिस्ट डिसेंट पे यूएस सॉइल में। अगर डायस्पोरा को की जाने खतरे में है या उनको जो है थ्रेटन किया जा रहा है, so this is not on even with an ally that Pakistan that US has a very long standing strategic relationship with. स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है, कुछ लोग कहते हैं ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप भी है कि अपना यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। मगर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव दें कि ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तानियों से या मुस्लिम अमेरिकन से ही वादे नहीं किए थे, कई और लोगों से भी वादे किए थे अपना वोट्स जीत लेने के लिए, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो जीते भी। अब
मिड टर्म इलेक्शंस अगले साल आ रहे हैं। वादे तो ज्यादातर पूरे नहीं हुए, एक बैकलैश भी आया, उनकी अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट थी, मागा मूवमेंट थी, कुछ लोग कहते हैं कि जी वो अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट अब नहीं रही, कुछ और बन के सामने आ गई है। क्या एक जनरल सेंस है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका के अंदर इस वक्त? हाँ, ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही अबाउट अमेरिकाज़ फर्स्ट। दिस इज़ लाइक ट्रम्प 2.0 वर्ज़न, जिसमें अमेरिका फर्स्ट की वज़ह से काफ़ी डिवाइड्स और चैस्म्स भी आ गए हैं, और उसके बारे में मैं थोड़ा बताती हूँ कि विद इन अमेरिका भी अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखें, देयर आर टैरिफ वॉर्स, राइट? देयर इज़ बॉर्डर स्कर्मिशेस। आपके पिछले शो में हमने कल्चर वॉर्स की बात की। um, सो आई फील लाइक एक तो साउथ एशिया एज़ अ प्रॉब्लम इज़ काइंड ऑफ गॉन इन द पेरिफेरी. It's not front and center because of the domestic things that are happening within US that needs immediate attention. Coming to what you just talked about, midterm, right? It kind of amplifies the issue, right? Blue gains kahan ho rahe hain? Immigrant heavy suburbs mein. A good example of that is, Mamdani's win. We saw how people came forth and running, and the voter turnout was so crazy good, right? तो उससे एक डायस्पोरा कोalition बन रही है. एक जो चीज हमें नजर आ रही है कि yes, we see the progressive Democrats and this Pakistani diaspora that is very much pro Imran Khan, wanting his release. They are coming together with this, almost like a, I wouldn't say Indian lobbyists per se, but they're also like pro Indian. Like it's a very weird kind of coalition that's taking place, and it's gaining momentum, but not enough to make a crazy big difference. Like, आपको पता है कि अगर कोई चीज को टॉपल करनी होती है, they have to be like years and years of, like, you have to play that long game, right? And it has to be coherent and strategic and well coordinated. तो वो चीज अभी नजर नहीं आई है. बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट किया, एक प्रो इंडियन कोलिशन इसलिए क्योंकि इंडियंस को भी टारगेट किया जा रहा था। आप वॉशिंगटन स्टेट के अंदर हैं, H1B वीजाज ही बहुत बड़ा एक इशू, या इमिग्रेशन को लेकर H1B वीजाज ही बहुत बड़ा एक इशू बने हुए थे। जस्ट कमिंग बैक टू द पाकिस्तानी डायस्पोरा, हम देखा ट्रेडिशनली ये सियासी तौर के ऊपर या लॉबिंग को लेकर इतना इन्वॉल्व नहीं होते थे, मगर पिछले कोई 1-1.5 साल से इनकी इन्वॉल्वमेंट थोड़ी इंक्रीज हुई है। एक्चुअली थोड़ी तो नहीं, बहुत हद तक इंक्रीज हुई है, और उसकी एक बुनियादी वजह जो पाकिस्तान के अंदर बिगड़ती ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है और इमरान खान को जो जेल में रखा हुआ है वो है। आप किस तरह देखती हैं एक ट्रेडिशनल पाकिस्तानी जो अपना के अंदर इन्वॉल्व थे, डॉक्टर्स और अपना फॉर एग्जांपल, और जो नए ग्रुप तकरीबन 18 या 20 या 25 ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तानी अमेरिकन बेसिकली के बने हुए हैं और वो डिफरेंट तरीकों से अपने यहाँ काम कर रहे हैं। तो थोड़ा हमें समझाएं व्हाट्स द ले ऑफ द लैंड as far as Pakistani Americans are concerned. Yeah, really good question, and I can obviously share things based on my observances living here in 14 years, and traveling around and seeing different Muslim communities. Again, I'll come back to that point where I said that it is not well coordinated and strategic, and they don't have that one North Star goal that everyone's kind of going for, right? सबके अपने अपने हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. एक मपी सियाटल था, which was Muslim urban professionals. Honestly, it kind of making became like a matchmaking space. They weren't really achieving any goal together, उसके साथ आप एक siloed silicon techies हैं, extremely rich. Again, आपने doctors की बात की. You look at the Instagrams, it's almost laughable. नया जोड़ा, नया brand. That's what they really go for. So it's a lot of bragging and labels and all of that, but you don't really see them going after the real issues. Unfortunately, जो real hardcore issues के लिए जा रहे हैं, whether they are fighting for rule of law in Pakistan or being pro IK, they lack funds. They are very determined, they are very consistent, they are very persistent, but they're underfunded. And they are not getting that kind of support that they need. आपके program में, I believe, कुछ मैं आपका program बहुत देखती हूँ. कुछ हफ्तों पहले आपने बुलाया था, I think जलील साहब थे, and he was also talking about how he's kind of put things forward to these really influential rich groups, but they just make it into like a dancing party or a ball here and there, but not really talking about the issues that need to be talked about. बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया, और जी जलील खान आए थे, थैंक यू सो मच। शो आप हमारे देखती हैं, आप लोग भी देखें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कंटेंट को शेयर भी करें। माहिन मुस्तफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इसी इशू को लेकर, पाकिस्तान के इशू को लेकर, और ये किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है अमेरिका और चाइना के दरमियान, जो मदनियात के ऊपर एक तरीके से जंग छिड़ी हुई है उस पर।
आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।